अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एंडोस्पोर्स। तो देखते हैं इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर नोन एंडोस्पोर। तो हमसे कहा जा रहा है कि हम लोगों ने टाइप्स पढ़ी थी, ग्रुप्स पढ़े थे बेसिकली बैक्टीरिया के ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल कंपोनेंट्स ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात की जा रही है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है अपना स्ट्रक्चर हाईली रेजिस्टेंट कर लेते हैं, यानी कि जो भी चीज़ें उन्हें रोकने के लिए या उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आए वो उनसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं, उन्हें आसानी से हरा देते हैं। अगर सिंपल वर्डिंग्स में मैं कहूँ तो वो अपना हाईली रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर अपने में मॉडिफाई करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं, जो भी कह लें वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एंडोस्पोर्स। ठीक है। विच ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन सर्व्स फॉर द सर्वाइवल ऑफ द बैक्टीरिया डेवलप्स विद इन वेजिटेटिव सेल्स। अच्छा, किसी भी ऑर्गेनिज्म में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं वेजिटेटिव सेल्स और एक होते हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स। रिप्रोडक्टिव सेल्स वो तमाम सेल्स होते हैं जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म को रेप्लिकेट होने में या मल्टीप्लाई होने में, नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस करने में बॉडी के जो भी सेल्स हिस्सा लें वो रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं। जबकि उसके अलावा जितने भी सेल्स होते हैं वो वेजिटेटिव सेल्स कहलाते हैं। तो बैक्टीरिया सुना होगा, सीड्स जो है वो डॉर्मेंट हो जाते हैं, डोरमेंसी में चले जाते हैं, स्लीपिंग पीरियड में चले जाते हैं। क्या होता है वो स्लीपिंग पीरियड कि अगर सीड्स को प्लांट्स के, मैं वहाँ से इसे एग्जांपल दे रही हूँ उससे रिजेंबल करते हुए ताकि इजीली समझ में आ सके। सीड्स के साथ क्या होता है कि अगर उन्हें फेवरेबल कंडीशंस ना मिलें, ठीक है, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, तो सीड्स के साथ क्या होता है कि वो उस वक्त ग्रो नहीं करते बट वो मरते भी नहीं हैं। ठीक है। अगर हमें हमारी फेवरेबल कंडीशंस ना मिलें, अगर हमें पानी ना मिले, हवा ना मिले, बेसिक ज़रूरियात हमें ना मिलें, चले खाने के बगैर हम कुछ टाइम तक के, कुछ दिन तक के ज़िंदा रह सकते हैं बट उसके बाद तो उसके बगैर भी गुजारा नहीं है, तो क्या होता है कि हम लोग तो मर जाते हैं। ठीक है। और पानी और हवा तो अगर हमें कुछ टाइम के लिए हवा ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, तो हमारी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो जाएगी। बट जो सीड्स होते हैं वो स्लीपिंग पीरियड में चले जाते हैं, उनकी डेथ नहीं होती, वो ग्रो भी नहीं करते लेकिन उनकी डेथ भी नहीं होती, वो डॉर्मेंट हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जब कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल होती हैं, जब उनके रिक्वायरमेंट्स उन्हें प्रोवाइड की जाती हैं, तो फिर वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर उनका जो स्लीपिंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाता है और उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। बिल्कुल उसी तरीके से एंडोस्पोर्स जो ये लोग अपना स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एंडोस्पोर कहला रहा है, वो किस तरीके से रेजिस्टेंट है कि अगर कोई अनफेवरेबल कंडीशंस हैं तो वो बैक्टीरिया को नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है, बल्कि एंडोस्पोर्स ऐसी कंडीशंस में बैक्टीरियाज़ की हिफाजत कर रहे हैं। और जब बैक्टीरियाज़ के लिए कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, इनकी ग्रोथ के लिए जिन जिन चीज़ों की नीड है वो इन्हें प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, तो ये सर्व करते हैं एज अ सर्वाइवल एजेंट्स फॉर बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं। और ये कहाँ पर ग्रो होते हैं? बैक्टीरियाज़ के वेजिटेटिव सेल्स में ग्रो होते हैं, डेवलप होते हैं। ठीक है। इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? एंडोस्पोर। ओके। द ओरिजिनल सेल फॉर्म्स अ कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स। जो ओरिजिनल सेल होता है बैक्टीरिया का, तो वो क्या करता है? अपने ही क्रोमोसोम की कॉपी बनाता है। ठीक है। फिर क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम जिसके अंदर जी जो कंडेंस होकर जीन्स में क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बनता है। क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं, जीन्स में डीएनए होते हैं, डीएनए में हमारे रेप्लिकेशन, तमाम हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, हमारे कोडिंग्स होती हैं, XYZ। तो क्रोमोसोम्स का क्या करते हैं? क्रोमोसोम अगर सिंपल वर्डिंग्स में मैं कहूँ तो जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है। तो सेल क्या करते हैं? जो ओरिजिनल सेल्स होते हैं बैक्टीरिया के, वो अपने ही क्रोमोसोम की कॉपी बना लेते हैं। ठीक है। और फिर उसे कवर कर लेते हैं एक हार्ड वॉल से। ठीक है। उस कॉपी को, क्रोमोसोम की कॉपी को, फिर वाटर को रिमूव कर दिया जाता है। वाटर इज रिमूव्ड एंड मेटाबॉलिज्म इज स्टॉप। ठीक है। और मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है इस तरीके से। जैसे कि अगर इस डायग्राम को यहाँ पर देखा जाए, तो ये क्या है? ये सेल वॉल है। ठीक है। और ये उसकी इनर मेम्ब्रेन है। फिर यहाँ पर ये कोर है। इस कोर में बैक्टीरियल डीएनए है, यानी कि क्रोमोसोम है जो बैक्टीरिया ने कॉपी किया है। ये फिर उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन है और फिर ये आउटर कोट है, यानी कि हार्ड वॉल है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि आउटर कवरिंग हो जाती है एक तरह से, और बैक्टीरिया का जो क्रोमोसोम है वो अंदर इस तरीके से प्रोटेक्ट हो जाता है, और जो वाटर है वो रिमूव होकर यहाँ पर बीच में आ जाता है और मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, यानी कि इसे बेसिक कंडीशंस प्रोवाइड हो रही हैं फ़िलहाल। और ये मज़ीद ग्रो तो नहीं कर पा रहा, लेकिन ये डिग्रेड भी नहीं हो रहा है, या ये
डिक्लाइन की तरफ भी नहीं जा रहा है, ये मर भी नहीं रहा है, ये इसे हेल्प कर रहा है। ये जो भी यहाँ पर बना है एंडोस्पोर, ये इस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए, वक्ती तौर पर ज़िंदा रहने के लिए, बेशक मज़ीद रेप्लिकेट नहीं हो रहे, ग्रो नहीं हो रहे, लेकिन वक्ती तौर पर जब तक कि सूरत हाल सही ना हो जाए, वक्ती तौर पर इसे ज़िंदा रखने के लिए हेल्प कर रहे हैं। फिर एंडोस्पोर रिमेन डॉर्मेंट। एंडोस्पोर क्या होता है? डॉर्मेंट का मतलब मैंने आपको बताया कि सीड्स भी डॉर्मेंट हो जाते हैं, यानी कि अपने स्लीपिंग पीरियड में चले जाते हैं, ना ग्रो करते हैं ना मरते हैं। तो एंडोस्पोर्स भी डॉर्मेंट रहते हैं बट वायबल फॉर सेंचुरीज। लेकिन जो है ये डिफ़र करता है कि कुछ बैक्टीरियाज तो जो हैं कुछ टाइम के लिए डॉर्मेंट होते हैं और कुछ बैक्टीरियाज तो इवन सेंचुरीज के लिए भी इस कंडीशन में रह सकते हैं। द पेरेंट बॉडी डिसइंटीग्रेट्स द return of favorable conditions and spores are reactivated to normal form and डिवीजन साइकिल एंड रीस्टार्ट डिवीजन साइकिल। ओके, जो पेरेंट बॉडी होती है इनकी वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है। डिसइंटीग्रेट द रिटर्न ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, ठीक है। जब फेवरेबल कंडीशंस इन्हें मिलेंगी तो पेरेंट बॉडी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, यानी कि ब्रेक डाउन हो जाएगी, यानी कि 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से उनमें फिजन होगा। फिर उसके बाद जो एंडोस्पोर्स होंगे वो रीएक्टिवेटेड हो जाएंगे और वही बैक्टीरिया जो है वो रीएक्टिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सारे प्रोसेस थे, सारे मेटाबॉलिज्म थे वो स्टॉप हो गए थे, बट अब वो रीएक्टिवेट हो जाएंगे अपनी नॉर्मल फॉर्म में और वापस से रीस्टार्ट हो जाएगी डिवीजन साइकिल और ये ग्रो होना और डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर एंडोस्पोर का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। अगर तो मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में।